किसी भी मामले पर कार्रवाई से पूर्व थोड़ी सी उसकी हकीकत तहकीकात करनी चाहिए कि कितना गुनाहगार जिन पर आरोप लगा वो व्यक्ति कितने गुनाहगार हैं, क्या उनका गुनाह है या उस षड्यंत्र तो कोई नहीं है, उस षड्यंत्र के पीछे की कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है। उनको कोई कहा होगा, गुस्सा में आए होंगे, गुस्सा में बाहर करो, हटाओ। वो इस मूड के आदमी है, वो 2 मिनट में डिसीजन लेने वाले आदमी है। गए हटाओ, हटावा हो, कोई जरूरत नहीं है के है। चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, गरीबों को आवाज जो दिए वो लालू प्रसाद यादव दिए और इसको सभी लोग मानते हैं। तो इस नजरिए से उनको देखिए। बाकी यह पूरा का पूरा पारिवारिक मामला है और हम सभी पक्षों को यह कहेंगे कि ये कमरे के अंदर बैठकर निपटाने वाला मामला है। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव प्रकरण को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो है तेज प्रताप यादव को बड़े एक्शन ले लिए हैं। पता है कि अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव का जो फोटो वायरल हुआ सोशल मीडिया हैंडल से तेज प्रताप को डाला गया, उसके बाद तेज प्रताप कहते हैं कि देखिए हमारा आईडी जो है वो हैक हो गया है। उसके बाद इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, परिवार से निकाल दिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करेंगे अमित जी। पार्टी से निकाल दिया जाता है एक पोस्ट को लेकर के, परिवार से निकालने की बात हो जाती है, कैसे देखते हैं? क्या प्यार करना गुनाह है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप और हम सभी को थोड़ा संयमित होना होगा। है क्या कि कहीं कोई घटना अगर घटती है, इस तरह की कोई भी घटना घटती है, तो जितना बार उसका मीडिया ट्रायल चलाएंगे उतनी बार उसका चीरहरण होगा। और किसी के निजी जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर बोलने का किसी को हक नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। और लोग अच्छे लोग बोल भी नहीं रहे हैं। रही बात आदरणीय लालू जी की कार्रवाई की, तो उनको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, उनके फैसले पर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, चूंकि हम उनके परिवार के अंदर में है नहीं। लेकिन एक आम परसेप्शन है, बस इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि किसी भी मामले पर कार्रवाई से पूर्व थोड़ी सी उसकी हकीकत तहकीकात करनी चाहिए कि कितना गुनाहगार जिन पर आरोप लगा वो व्यक्ति कितने गुनाहगार हैं, क्या उनका गुनाह है या उस षड्यंत्र तो कोई नहीं है, उस षड्यंत्र के पीछे की कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है। तो इन तमाम बिंदुओं पर विवेचना करनी चाहिए थी। और शायद अब क्या किए लालू जी, नहीं किए। चूंकि देखिए, लालू जी जो हैं वो बड़े ही साफ मन के और बहुत बेधड़क आदमी हैं। तो अब उनको कोई कहा होगा, गुस्सा में आए होंगे, गुस्सा में बाहर करो, हटाओ। वो इस मूड के आदमी है, वो 2 मिनट में डिसीजन लेने वाले आदमी है। गए हटाओ, हटावा हो, कोई जरूरत नहीं है के है। चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार में एक बात तो तय है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कहा क्या नहीं, उनके राज्य को कहा गया, यह सब जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि गरीबों को आवाज जो दिए वो लालू प्रसाद यादव दिए और इसको सभी लोग मानते हैं। तो इस नजरिए से उनको देखिए। बाकी यह पूरा का पूरा पारिवारिक मामला है और हम सभी पक्षों को यह कहेंगे कि ये कमरे के अंदर बैठकर निपटाने वाला मामला है। इसको मीडिया में प्रचारित प्रसारित कम किया जाए, किसी की इज्जत नहीं उछाली जाए और जो मीडिया घराने हैं, जो राजनेताओं हैं, वो अपनी बयानबाजी बंद करें। यहाँ राज्य के विकास की बात होनी चाहिए, अन्य मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये मुद्दा कोई मुद्दा। चलिए, आपने राज्य की विकास की बात की तो एक खबर ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। 50,000 करोड़ जो देने जा रहे हैं बिहार के। कई नई टर्मिनल भवन जो है एयरपोर्ट का, उसका उद्घाटन है, कई शिलान्यास कार्यक्रम है, तमाम चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोड शो उनका होना है। देखिए, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं तो सबसे पहले देश के नागरिक होने के नाते उनका स्वागत करते हैं बिहार की धरती पर। बिहार की धरती ऊर्जा देती है, किन्हीं को हर प्रकार से ऊर्जा देती है। और हम तो चाहेंगे कि अक्सर माननीय मोदी जी बिहार की धरती पे आते रहें। कारण कि जब आएंगे तो कुछ ना कुछ बिहार को सौगात अवश्य देंगे। खास करके चुनावी वर्ष में तो सौगात अवश्य मिलेगा, अन्य दिनों में भी दिए हैं, लेकिन चुनावी वर्ष में कुछ विशेष मिलेगा। इसलिए हमारा आग्रह होगा कि कम से कम इस 5 महीने में 10 बार आ जाएं, ताकि 10 बार ही बिहार को अगर 50-50 हजार करोड़ मिल जाएगा तो 5 लाख करोड़ मिल जाएगा। तो हम ये चाहेंगे, उनका स्वागत है बिल्कुल।
अच्छा, जब स्वागत आप कर रहे हैं तो लेकिन विपक्ष जो है बिहार में उसी पे बात कर लेते हैं। राजद विपक्ष में है, राजद लगातार आरक्षण को मुद्दा बना लिया है। नरेंद्र मोदी भी कल आने वाले हैं और आज 65% आरक्षण लागू करने को लेकर के युवा राजद के कार्यकर्ता और नेता जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। कह रहे हैं कि देखिए आरक्षण हम लोग को दे दीजिए भाई, अति पिछड़ा पिछड़ा का आरक्षण। ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है। चुनाव है तो लोग राजनीति करेंगे, लेकिन संविधान में जो प्रोविजन है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया ना भाई। आरक्षण की अगर जो हितैषी हैं तो सिर्फ क्या 65% आरक्षण दे देने मात्र से उन वर्गों का कल्याण हो जाएगा जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं। हमें तो यह लगता है कि सबसे पहले जिन जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, जो लाभान्वित हो चुके हैं, वो अपनी आरक्षण छोड़ें और वो सामान्य वर्ग में आ जाएं, सामान्य कोटे में आ जाएं, और जिनको जरूरत है आरक्षण की उनको मौका दें। तो इस पर भी पक्ष को पहल करनी चाहिए कि जो आरक्षण का मलाई खा रहे हैं, खा लिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनते जा रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध वो होते जा रहा है, तो उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए। उसके बाद ये बात करनी चाहिए। तो राजद जो है चुनावी मुद्दा सिर्फ बना रही है, तो ये चुनावी मुद्दा ही कहा भुनाने का काम किया। नहीं, चुनाव में तो सभी लोग भुनाते हैं, तो ये चुनावी मुद्दा ही कहा जाएगा ना। इसमें बहुत कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि आरक्षण का लाभ अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति को कैसे मिले, ये महत्वपूर्ण है। तो पहले आरक्षित वर्ग में जो मलाई ले लिए वो छोड़ दें, उसके बाद ही मिलेगा ना। नहीं तो ढाक का तीन पात है, कुछ नहीं होगा। चलिए, तो नहीं तो ढाक का तीन पात है। देखिए अमित जी बातचीत कर रहे थे, हम तेज प्रताप यादव मामले पे भी बात किए और देश के प्रधानमंत्री जब बिहार आ रहे हैं तो सौगात दे रहे थे। इन्होंने कहा देखिए हम तो चाहेंगे 6 महीने के अंदर 5 बार आ जाए, लगभग इन्होंने जुड़ाया कितने बार आना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री अगर बिहार आएंगे और हर बार 50,000 करोड़ देंगे तो बजट भी मजबूत होगा? तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।